देश में बीते कुछ दिनों में मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। वेस्टर्न डिस्टरबेंस यानी कि पश्चिमी विक्षोभ और दो साइक्लोनिक सिस्टम के प्रभाव से राज्य के कई जिलों में बारिश, ओलावृष्टि और आंधी देखने को मिली। शुक्रवार को प्रदेश के कई जिलों में मौसम का मिजाज अचानक से बदल गया। सागर, दमोह और सिंगरौली में ओले गिरे और डिंडौरी, दमोह, मंडला, अनूपपुर, शहडोल, पन्ना और मैहर में आकाशीय बिजली के साथ बारिश हुई। वहीं सागर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, दक्षिण मंडला, उमरिया, सीधी, सिंगरौली, उत्तर शहडोल, दक्षिण सतना, दक्षिण रीवा, मऊगंज, जबलपुर और कटनी में बादल छाए रहे। ये तीन तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से मौसम ने अपना अचानक से स्वरूप बदला है। दमोह, मैहर और सिंगरौली में देखिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने के बाद ये नए मौसम का स्वरूप आप देख रहे हैं। कई जगह ओले भी पड़े हैं, कई जगह बारिश हुई है और ये अपने आप में दर्शाता है किस तरीके से जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मौसम में अचानक से बदलाव आप देख रहे हैं कि गर्मी की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में अभी भी ओले और बारिश का ये जो अचानक से आना या मौसम में एक नए स्वरूप को दिखा रहा है। नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने से मौसम विभाग ने और भी अलर्ट जारी किया है कि आगे आने वाले समय में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है कि मौसम में व्यापक विस्तार और बदलाव दिख सकता है। दमोह, मैहर और सिंगरौली में आप देखिए किस तरीके से ओले और साथ ही साथ बारिश भी हुई है और मौसम में अचानक से परिवर्तन होने की वजह से सब लोग हैरान हैं कि आखिरकार ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने के बाद से ये व्यापक बदलाव ऐसे क्यों हुआ है। भिंड और दतिया में तेज आंधी चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने तेज आंधी का अलर्ट जारी किया गया है जिसमें 24 मार्च से एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो सकता है। नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने से मौसम बदलने का लगातार अनुमान मौसम विभाग की तरफ से लगातार लगा रहा है। मनीष तिवारी हमारे सहयोगी मंडला से जुड़ रहे हैं तमाम जानकारी के साथ। मनीष, मंडला में अचानक से मौसम परिवर्तन देखने को मिला, क्या जानकारी? देखिए, वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव का असर मंडला में भी देखने को मिला, जहां शुक्रवार को मंडला में जो मंडला के जो विकासखंड के आसपास के क्षेत्रों में जैसे बिया डांडी हो गया, निवास हो गया, वह बिछिया, घुघरी के क्षेत्रों में अचानक बारिश शुरू हुई और सुबह से ही बादल छाए रहे। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर ओले गिरेंगे, लेकिन जहाँ बीजा डांडी व आसपास कुछ क्षेत्रों में ओले गिरने की खबरें आई तो वहीं तेज बारिश की खबरें भी आई। परंतु शनिवार की सुबह देखा गया है कि मौसम पूरी तरह खुल गया है। वहीं शुक्रवार को जब मौसम अब बदला तो किसानों के चेहरे पर एक चिंता की लकीरें थी, क्योंकि गेहूं की फसल कट रही थी और किसानों को भारी चिंता थी। लेकिन शनिवार को मौसम खुल गया है और अभी पूरी तरह मौसम खुला हुआ है। मौसम खुला हुआ है, लेकिन आगे क्या संभावनाएं मौसम विभाग की तरफ से जताई गई हैं मनीष? देखिए, मौसम विभाग ने जी आगे मौसम बदल सकता है। किसानों को उन्होंने सावधान किया है कि मौसम बदल सकता है, इसलिए खेती किसानी के जो कार्य हैं उन कार्यों को समय पर पूरा कर लें, जिससे कि किसी प्रकार की किसानों को हानि ना हो पाए। क्योंकि मौसम के बदलाव के चलते मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया हुआ है। ठीक है, शेड्यूल लिए चलते हैं आपको। कृष्णा तिवारी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। कृष्णा, शेड्यूल में क्या मौसम का अभी सूरत हाल और मौसम विभाग आगे क्या कह रहा है, क्या जानकारी? देखिए, मौसम विभाग ने पहले ही आशंका जताई थी कि पिछले जो 3 दिन है वो कहीं न कहीं उससे बारिश होगी, तेज गरज होगी, हवा के साथ बौछारें पड़ेगी और कहीं कहीं ओले भी गिरेंगे। तो कहीं बता दूं आपको कि पिछले 3 दिनों से अचानक मौसम परिवर्तन हो जाता है कि जो कल जो था और 2 दिन पहले मौसम जो अचानक करवट लिया उसमें ओले और बारिश की तेज गति से दोनों गिरे और कहीं न कहीं जो आसपास जो गांव है, जैसे यहाँ व्यवहारी ब्लॉक है, जैतपुर ब्लॉक है, शहडोल के आसपास के एरिया में यहाँ पर ओले गिरने की जो आशंका जताई गई थी वो सत्य साबित हुई। लेकिन कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात जो किसानों का जो माथे पे चिंता के लगे जो तिलहन की फसलें हैं, जो गेहूं की फसल खेतों में बोए हुए थे, वो कहीं ना कहीं नुकसान होने की खबर आ रही है। और बता दो कि महुआ
जो यहाँ आदिवासी एरिया में सबसे प्रिय फल होता है, महुआ को बेच के लोग अपना जीविकोपार्जन करते हैं। आम के जो बौर थे वो पूरी तरह से बर्बाद हो गए। तो कहीं ना कहीं बारिश ने किसानों के माथे पे चिंता की लकीर बढ़ा दी है। और किसानों का कहना है कि जो बेमौसम बारिश हो रही, अगर इस तरह से बारिश होती गई तो पूरी फसल पूरी तरह से तबाह हो जाएगी और कहीं ना कहीं आर्थिक नुकसान होगा। मौसम विभाग का कहना है कि पिछले 2 दिन और इस तरह की बारिश होने की संभावना जताई है। जी, आखिर कृष्णा, क्यों बेमौसम बारिश हो रही है? क्लाइमेटिक चेंज एक इसका कारण हो सकता है, लेकिन मौसम विभाग की तरफ से ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने की बात कही जा रही है, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अचानक से क्यों यहाँ पर इस वक्त एक्टिव हो जा रहा है? देखिए, जो मौसम विभाग से बात की तो कहना है कि गर्मी की जो शुरुआत होती है तो इस तरह के मौसम डिस्टर्ब हो जाता है और वेस्टर्न डिस्टर्ब होने से कहीं ना कहीं बारिश की संख्या कहीं कहीं होती है। जैसे पहाड़ी क्षेत्रों का, शहडोल जिले का क्या, जो यहाँ से घना पहाड़ी क्षेत्र, चारों तरफ पहाड़ है या पेड़ पौधे ज्यादा स्तर पर जाते हैं, तो बारिश ऐसे होने की संभावना ज्यादा मौसम विभाग जताता है। तो कहीं ना कहीं जो बारिश हुई है वो अब जो है किसानों के लिए सरदर्द बनता जा रहा है। और अब मौसम विभाग कहना कि 2 दिन अभी और इस तरह का मौसम रहेगा, क्योंकि अभी जब मैं जहां खड़ा हूं मौसम अचानक धूप तो हो गई है, लेकिन किस टाइम मौसम चेंज है पता नहीं है। शाम होते होते फिर मौसम बूंदाबांदी होने लगती है, ओले गिरने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं अब किसान जो पहले अब दूसरी तरह तैयारी करते हैं कि अब मौसम साफ हो गया है, अब तैयारी की जाए, लेकिन कहीं शाम होते उनकी तैयारियों पानी फिर जाता है और उनको नुकसान हो जाता है। तो कहीं ना कहीं अब जो किसान पहले से जो आर्थिक क्षति जूझ रहा था वो आगे आने वाले समय में और उनको परेशानी हो सकती है। जी, ठीक है कृष्णा, आऊंगा आपके पास। अजीत मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी साझा करने के लिए अनूपपुर से। अजीत, क्या जानकारी अनूपपुर में इस वक्त मौसम का क्या सूरत हाल, और अचानक से जो मौसम परिवर्तन आया, मौसम विभाग क्या कह रहा है उसको लेकर के? देख रहे होंगे कि अनूपपुर में इस समय धूप खिली हुई है, लेकिन कल का जो मौसम था बिल्कुल वो ऐसा लग रहा था कि वो बारिश का मौसम है, क्योंकि यहाँ पर पूरे दिन बारिश होती रही है। अनूपपुर में पूरे दिन बारिश हुई, अमरकंटक और वेंकटनगर में कई जगह रिमझिम बारिश होती ही रही। लेकिन कल देर रात अचानक से भारी ओले गिरे हैं, जो कोतमा, बदरा, केसवाही और बरगवा अमलई के क्षेत्र में हुए, और इतने ओले गिरे हैं वहाँ आम, महुआ, दलहन और तिलहन की फसलों को भारी नुकसान होने की आशंका है। आपको हम बता दें कि ओले के साइज भी काफी बड़े थे और मात्रा भी इतनी थी कि जब आधे घंटे ओले गिरे हैं तो लगभग 5 से 6 इंच की मोटी परत धरती पे जम गई थी। आप वीडियो भी देख रहे हो जो हमने भेजे हैं। तो इस तरह से ये मौसम अचानक परिवर्तित हुआ। हालांकि मौसम विभाग ने इस बात का पहले से अंदेशा जताया था कि अनूपपुर में पिछले 3 दिनों के लिए येलो अलर्ट था, आंधी और बारिश, लेकिन आज मौसम बिल्कुल खुला हुआ है कीर्तिमान जी। बिल्कुल, और ये तस्वीरें दिखा रही है कि अचानक से अनूपपुर में इस तरीके से ओले गिरे हैं। ओले गिरने के कारण क्या ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है? आने वाले समय में किसानों के लिए भी मुश्किलें, अगर ओले पड़ती हैं अजीत, तो मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। बिल्कुल कीर्तिमान जी, मैं आपको बता दें कि अभी इस समय गेहूं खरीदी का काम शुरू हो चुका है और हालांकि अनूपपुर में गेहूं का उत्पादन, किसान जो उपार्जन वाले उनकी संख्या काफी कम है, 6 क्षेत्रों पे है, लेकिन वो पहाड़ी क्षेत्र हैं और वहां पे बारिश की आशंका कुछ ज्यादा ही है, क्योंकि जब भी बारिश का अलर्ट होता था सबसे पहले पुष्पराजगढ़ के क्षेत्रों में ही बारिश होती है। और कल भी काफी बारिश हुई है, खुले में गेहूं रखा हुआ है, लोगों के खेतों में कट करके फसल जो बाहर रखी हुई है उनके भीगने की आशंका। इसी तरह दलहन और तिलहन की फसलों को भी काफी नुकसान हुआ है। और खास तौर पे चूंकि आदिवासी इलाका है और यहाँ पे आम, महुआ और वनोपज की बहुत ज्यादा आवश्यक लोगों की सहायता करती है, लेकिन इस ओले से आम और महुआ को भी काफी नुकसान हुआ। ठीक है, चलिए, आप तीनों सहयोगियों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए और मौसम का